बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। NTSC 2020 मिशन के तहत आज हम नंबर सिस्टम मैथ्स का ये लेसन पढ़ रहे हैं और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सर्ट्स या जज़री मिक़दारें। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम सवालात हल करेंगे और उस सवालात में अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो आगे कंटिन्यूएशन में हम इस सबक की वजाहत भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो सवालात हैं उसमें हम कंपैरिजन वाला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग। यहाँ पर 3 जज़री मिक़दारें दी गई हैं और आपको बताना है कि इसमें से सबसे छोटी कौन सी है। यहाँ पर देखेंगे तो इसका दर्जा 3 है, इसका दर्जा 2 है और इसका दर्जा 3 है। ये 3, 2, 3 को हमको यकसा करना है तो हम इसके लिए निकालते हैं LCM या मुश्तरक जुज़ाफ़े अक़ल। 3 का क्या आएगा 3 ज़रब 1 और 2 का क्या आएगा 2 ज़रब 1। तो LCM कितना हुआ 3 ज़रब 2 बराबर 6। अब यहाँ ये मिक़दार को ऐसे ही लिखेंगे, इसका दर्जा यकसा करना है तो यहाँ हम 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे। LCM जितना आएगा उतना लिखेंगे। अब यहाँ 6 लिखे तो अब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तब्दीली होंगी तो वो क्या होंगी कि 3 को 6 बनाने के लिए हमको 2 से ज़रब करना पड़ा तो ये 2 जो है यहाँ पर 2 की कुव्वत 2 में आएगा। 2 को 6 बनाने के लिए हमको 3 से ज़रब करना पड़ा तो ये 3 यहाँ पे कुव्वत की सूरत में आएगा। 3 को हमको 6 बनाने के लिए 2 से ज़रब करना पड़ा तो 2 को हम यहाँ कुव्वत की सूरत में लिखेंगे 4 की कुव्वत 2। अब ये क्या हो गया 2 का मुरब्बा 4, 3 का मकब 27 और 4 का मुरब्बा 16। तो देखो दर्जा यकसा है तो अब जो जज़री मिक़दारें हैं जो छोटी होगी वो छोटी होगी, जो बड़ी होगी वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर 4 सबसे छोटा है तो ये वाली जो मिक़दार है ये है स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो स्मॉलेस्ट सर्ट्स क्या हुआ यह किससे आया वो लिखिए, यह है हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कौन सी जज़री मिक़दार सबसे बड़ी है, विच इज़ द लार्जेस्ट अमंग। यहाँ पर भी वही है कि हमको मवाजना करना है, कंपैरिजन करना है तो सबसे पहले दर्जों का यकसा करना ज़रूरी है। दर्जा यकसा करने के लिए ये जो दर्जे हैं क्या है 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। इसका LCM निकालेंगे। 3 को हम लिख सकते हैं 3 एकम 3, 4 को लिखेंगे 2 दूनी 4, 6 को लिखेंगे 2 तिया 6 और 12 को लिखेंगे 2 ज़रब 3, 2 तिया 6 दूनी 12। अब LCM निकालने के लिए कॉमन फैक्टर देखते हैं 3, 3, 3, यहाँ पर 2, 2, 2 और फिर ये 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो LCM कितना आया 12। अब यहाँ पर वही करेंगे दर्जा यकसा। इसका भी दर्जा यकसा करना है 12, 12 लिखेंगे सब तरफ। अब 3 को 12 बनाने के लिए कितने से ज़रब देना पड़ा 4 से, तो ये 4 को यहाँ कुव्वत की सूरत में लिखेंगे। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से ज़रब दिए तो ये 3 को यहाँ लिखेंगे। 6 को 12 बनाने के लिए 2 से ज़रब दिए तो ये 2 को यहाँ लिखेंगे और 12 को 12 बनाने के लिए 1 से ज़रब दिए तो यहाँ पर 1। चार की कुव्वत 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 चौक 256, 256। 6 का मकब 216
15 का मुरब्बा 225, और ये कुव्वत एक ही है तो ये जैसा का वैसा रहेगा। अभी अंदर की जो मिकदार है उसको देखेंगे, 256, 216, 225, 245, तो सबसे बड़ी ये है, लार्जेस्ट। ये अगर स्मॉलेस्ट इसमें ढूंढना है तो कौन सी होंगी, ये है 216। ये तो यहाँ पर हमारा सवाल लार्जेस्ट के लिए है, तो लार्जेस्ट ये हुआ हमारा आंसर। तो इस तरह से आपको सवाल हल करना है। इस पर डिजिट्स चेंज कर करके सवालात पूछे जाते हैं, आपको तरीका समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर। यहाँ पर कुव्वत नुमा अदद दिया हुआ है, तो इसमें भी अगर आपको पहचानना पड़े कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है, तो उसका तरीका देखिए क्या है कि यहाँ पर ये जो कुव्वत नुमा है 250, 150, 100 और 200, इसको हमको करना है मुख्तसर। जैसे यहाँ 250 है, 150, 100 और 200। अगर हम यहाँ से 0 0 0 0 कैंसिल कर दिए तो यह आया 25, 15, 10, 20। अब इसको 5 से सबको ज़रब तकसीम कर सकते हैं। यकसा अमल सबके साथ में करना है। ये कितना आया, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो हम ये वाली जो कुव्वत है अब इस पर लिखते हैं। 2 की कुव्वत 5, 3 की कुव्वत 3, 5 की कुव्वत 2 और 4 की कुव्वत 4। 2 की कुव्वत 5 यानी 2 को 5 मरतबा ज़रब देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यह आया 32। 3 तिया 9 तिया 27, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौक 256। अब यहाँ पर देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 32, 27, 25, 256। तो ये है स्मॉलेस्ट और ये है लार्जेस्ट। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, ये है, यानी 5 की कुव्वत 100। और लार्जेस्ट नंबर 4 की कुव्वत 200। तो इस तरह से इसको हल करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर आपको 4 टाइप भी हैं, 4 नंबर्स दिए हुए हैं और इसको पहचानना है इसमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो इसके लिए जो ट्रिक है वो देखिए, सबसे पहले हम ये अंदर की डिजिट जो है इसको प्लस करते हैं, जमा करते हैं। 8 और 5 13, 7 और 6 13, 10 और 3 13, 11 और 2 13। तो जो आपको इस तर्ज की जब सवालात रहेंगे तो ये ऐसा ही नंबर होगा कि जिसका एडिशन जो रहेगा वो बराबर होगा। तो अगर जमा यकसा है, जमा करने पर यकसा जवाब आता हो तो क्या करेंगे, ये जो है 8 और 5 को ज़रब करेंगे, 7 और 6 को ज़रब करेंगे, 10 और 3 को ज़रब करेंगे, 11 और 2 को ज़रब करेंगे। 8 पंजे 40, 7 छिक्के 42, 10 तिया 30, 11 दूनी 22। अब इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो भी आपको पहचानना है वो पहचान सकते हैं। तो हमारे सवाल में स्मॉलेस्ट है, तो 40, 42, 30 और 22 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं √11 प्लस √2 इज द स्मॉलेस्ट।
सबसे छोटा अदद जज़र 11 जमा जज़र 2। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पर साइन चेंज है। इसके पहले वाले सवाल में प्लस था, यहाँ पर माइनस है। अब ये माइनस है तो यहाँ पर क्या करेंगे, तफरीक करेंगे, माइनस करेंगे। 13 माइनस 11, 7 माइनस 5, 5 माइनस 3। आंसर कितना आया 2। आंसर कितना आया 2। आंसर कितना आया 2। तो अगर तफरीक करने पर जवाब यकसा है तो इसके पहले वाले सवाल में जवाब यकसा था, प्लस करे थे, जवाब यकसा था तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करे थे। यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, ज़रब नहीं करना है। यहाँ पर करना है कि यहाँ पर ये जो डिजिट है 13 11 इसको लिखिए, 7 5 इसको लिखिए, 5 3 इसको लिखिए। अब यहाँ सबसे छोटा नज़र आने वाला नंबर कौन सा है, ये है। तो ये वाला जो रहेगा स्मॉलेस्ट रहेगा। तो हमारा इसको तय इस तरीके से करेंगे। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, √5 माइनस √3, जज़र 5 माइनस जज़र 3। लार्जेस्ट अगर हमको देखना है तो लार्जेस्ट ये रहेगा। अब कुछ नए तर्ज के सवाल देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उनको हल करने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको ये 4 टाइप के सवाल नज़र आ रहे हैं। ये 4 सवालात एक साथ लिखने का मकसद ये है कि आपको समझ में आ जाए कि इनमें फ़र्क क्या है। यहाँ पर देखिए जज़र 20 जमा जज़र 20 जमा जज़र 20 जमा जज़र 20 अप टू इनफाइनाइट लामहदूद। जज़र 6 मनफी जज़र 6 मनफी जज़र 6 मनफी जज़र से अप टू लामहदूद इनफाइनाइट। यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन है और ये यहाँ इस तरीके से जाता है। तो ये सवाल इस तर्ज में पूछे जाते हैं। यहाँ पर और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन मतलब सिंगल डिजिट है, कोई साइन नहीं है यहाँ। यहाँ पर लेकिन ये दोनों में फ़र्क क्या है, ये है अप टू फाइनाइट और यहाँ पर अप टू फाइनाइट नहीं लिखा हुआ है। तो ये पहले हम ये दो को सॉल्व करके देखते हैं कि इसको हल करने का तरीका क्या है। इसको हल करने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो नंबर है, जैसे यहाँ 20 है और यहाँ 6 है, तो ये दोनों नंबर को फैक्टराइज करेंगे, इसके आध या जुज़वे ज़रबी निकालेंगे। अब इसके आध बहुत सारे हो सकते हैं, 2 ज़रब 10, 5 ज़रब 4, ठीक है। यहाँ पर 2 ज़रब 3 एक ही हो। अब ये जो निकला है 10 और 2 को डिफरेंस लेंगे। 10 और 2 का डिफरेंस कितना है 1। यहाँ पे 5 और 4 का डिफरेंस कितना है 1। तो जिसका डिफरेंस 1 आएगा वो है, जिसका डिफरेंस 1 आया वो डिजिट है 5 और 4। अगर यहाँ प्लस है तो बड़ा नंबर लेंगे और अगर माइनस है तो छोटा नंबर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई 5। यहाँ पर 2 माइनस 3 का डिफरेंस लिए, 3 माइनस 2 या आया 1। डिफरेंस 1 है, इसका मतलब यहाँ पर जो 2 फैक्टर है 2 और 3, माइनस का साइन है इसलिए आंसर 2 आएगा। तो इसका आंसर है 2। इसको हल करने का तरीका इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर प्लस माइनस साइन है, यहाँ पर कोई साइन नहीं है ये दोनों। इसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ अप टू इनफाइनाइट है और यहाँ पर वो अलामत नहीं लिखी हुई है। इसको हल करने का जो तरीका है वो ये है कि अगर यहाँ इस तरीके से आप सवाल आता है जिसमें अप टू इनफाइनाइट है तो इसका आंसर यही डिजिट होगा 3।
अगर इनफाइनाइट अप टू इनफाइनाइट लिखा हुआ नहीं आता है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, x रेस टू 2n-1/2n, जहाँ x क्या है अंडर रूट में दिया हुआ अदद। तो यहाँ पर सवाल में हमारे पास क्या है, x = 5 और n क्या है, x सवाल में कितनी मर्तबा आया, 1 2 3 4, तो n लिखेंगे हम 4। ये फॉर्मूले में पहले हम इसको 2n-1/2n को सॉल्व करेंगे। 2n यानी 2⁴ और अपॉन 2⁴। 2⁴ यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो ये हुआ 16 - 1, 16 - 1 अपॉन 16। तो 16 - 1 कितना आया, 15/16। अब फॉर्मूला क्या है, x रेस टू, आंसर हमारा क्या होगा, x, क्वेश्चन हमारा है 2 2n-1/2n, ये पावर है x का। तो x हमारे पास में है 5 और इसका आंसर आया 15/16। तो ये क्वेश्चन का आंसर है 5/15/16। तो इस तरीके से ये सवालात आपको हल करना है। तो यहाँ पर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 तरह के सवालात आते हैं और आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ डिजिट्स चेंज होगी, टाइप्स, तरीका यही है इसके हल करने का। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इजी है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5th और 6th, ऐसा अदद जिसके फैक्टर्स ना हो या डिफरेंस 1 ना आए तब। ये फर्स्ट और सेकंड और 5th और 6th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्लस साइन है इसके जैसा, यहाँ पर माइनस साइन है इसके जैसा, अप टू इनफाइनाइट दोनों है। लेकिन जो 7 है और जो 11 है उसके फैक्टर्स नहीं होते। तो जिसके फैक्टर्स नहीं होते हैं तो प्लस वाले के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है और माइनस वाले के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। मीन्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, 7 + 7 + 7 + 7 अप टू इनफाइनाइट, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज करना है, √4x + 1, ये 4x + 1 तक ये रूट में है, 4x + 1 और ये +1 रूट के बाहर है, अपॉन 2। x क्या है, रूट में दिया हुआ नंबर, यहाँ पर रूट में दिया हुआ नंबर कितना है, 7। 4 × 7 + 1 + 1/2, 4 7 28 और 1 29, √29 + 1/2, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 11 अप टू इनफाइनाइट। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। √4x + 1 - 1/2, x क्या है, 11, √4 × 11 + 1 - 1/2, 4 11 44 और 1 45, √45 - 1/2। तो ये है आंसर और ये आंसर। तो इसमें ये 1 2 3 4 5 6 टाइप के सवाल आते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इजी है। क्वेश्चन देखते हैं, 5 × 17 का तीसरा जज़र जमा 19 × 17 का तीसरा जज़र। तो ये जो है यहाँ पर ये जो जज़री मिकदार है ये दोनों सेम है। तो ये जो सेम है हम उसको कॉमन निकाल लेते हैं।
17 का तीसरा जज़र, और यहाँ पर जो बचा है, यहाँ से बचा 5, यहाँ से बचा 19, उसको इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर जमा का अमल है तो जमा करेंगे, तफरीक का अमल है तो तफरीक करेंगे। 9 और 1 19 और 1 20 और 4 24, 24 ज़रा ये जैसा तो वैसा, ये होगी इसका आंसर। यहाँ पर दिया है अगर 27 की कुव्वत x बराबर 9/3 की कुव्वत x हो तो 1/x की कुव्वत 4 मालूम करना है। जो दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे। तिरछी ज़रब में इसको इधर लेके गए। अब ये पूरे जो है यहाँ पर 3 की कुव्वत x है तो हम 27 को भी 3 की कुव्वत में कन्वर्ट करेंगे और 9 को भी। तो 27, 3 का मतलब 27 होता है, 3 की कुव्वत x, 9, 3 की कुव्वत 2। कुव्वत की कुव्वत ज़रब होती है तो 3 की कुव्वत 3x ज़रब 3 की कुव्वत x, 3 की कुव्वत 2। असास एक है, ज़रब का अमल है तो कुव्वतों की जमा होंगी। 3 की कुव्वत 2, 3 और 1 कितना हो गया 4x बराबर 3 की कुव्वत 2। तो अब यहाँ ये दोनों असास एक है तो हम 4x बराबर 2 लिख सकते हैं। x की कीमत कितनी आई 2/4, तो x की कीमत आई 1/2। अब यहाँ पर जो हमको फाइंड आउट करना है वो है 1/x की कुव्वत 4, ये मालूम करना है। 1/x की कीमत कितनी है 1/2 ब्रैकेट की कुव्वत 4, तो 1/1 ज़रब 1 ज़रब 1 ज़रब 1 4 मरतबा, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ये भी 4 मरतबा, तो कितना आया 1/1, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तिरछी ज़रब में ये पलटेगा, ये है ना 1/1 लिखेंगे इसको और 1/16 लिखेंगे, तो ये कसर पलटी तो जवाब कितना आया 16। तो 1/x की कुव्वत 4 की कीमत आई 16। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जज़री मिक़दारें किसे कहते हैं या सर्ड्स जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। nth रूट ऑफ a, डेट मीन्स ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ a, जहाँ पर a क्या है रैशनल नंबर है। ये जो है ये रैशनल नंबर होना चाहिए, ये n जो है ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और ये जो है nth रूट ऑफ a ये इर्रेशनल नंबर होना चाहिए। ये 3 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। जज़री मिक़दार किसे कहते हैं a का nवां जज़र, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं a का nवां जज़र, जहाँ पर a क्या है नातिक अदद, n मस्बत सही अदद, और a का nवां जज़र जो है वो है गैर नातिक अदद। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो मिसालें हैं ये जज़र 2, जज़र 3, जज़र 5 ये सब जो है जज़री मिक़दारें हैं। जज़र पाए और जज़र 9 ये जज़री मिक़दारें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जज़र पाए में पाए जो है ये नातिक अदद नहीं है। ये जो है a ये नातिक अदद होना चाहिए और पाए नातिक अदद नहीं है, इसलिए जज़र पाए जो है वो जज़री मिक़दार नहीं है। इसमें से एक भी कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये जो भी नंबर होगा वो जज़री मिक़दार नहीं होगा। तो यहाँ पर पाए नातिक अदद नहीं है, पाए गैर नातिक अदद है, तो ये वाला जो अंदर वाला जो पार्ट रहता है इसका a ये होना चाहिए नातिक अदद और पाए गैर नातिक अदद है, इसलिए जज़र पाए ये एक जज़री मिक़दार नहीं है। जज़र 9 भी जज़री मिक़दार नहीं है, क्योंकि जज़र 9 को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर आता है 3, तो 3 जो है वो क्या होना, जज़र 9 क्या होना चाहिए गैर नातिक अदद, और 3 जो है वो गैर नातिक अदद नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि जज़र 9 भी गैर नातिक अदद नहीं, जज़री मिक़दार नहीं है। तो जज़री मिक़दार जो नहीं है उसके लिए क्यों नहीं है, उसमें ये तीनों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो सर्ड्स या जज़री मिक़दार नहीं कहलाएगी। इसके लिए ये जज़र पाए और जज़र 9 की मिसालें दी गई है। यहाँ पर वही चीज़ ट्रांसलेट में है इंग्लिश में, तो ये
टॉपिक है जज़री मिकदार किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ सर्ट्स, कानून है ये जज़री मिकदार के कवानीन। इसमें यहाँ पर कवानीन दिए हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल से समझाया गया। इसमें पहला कानून ये है कि अगर P का n जज़र और उसका होल पावर सेम है तो ये दोनों ये कुव्वतनुमा के कानून के मुताबिक ये कैंसिल हो जाते हैं और ये इसकी कीमत आती है P। ये जो है P का n जज़र, इसको हम कैसे लिखते हैं, P की कुव्वत 1/n। अब इसके ऊपर में भी अगर कुव्वत है तो हम इसको लिखते हैं इसकी कुव्वत n। कुव्वतनुमा के उसूल में कुव्वत की कुव्वत ज़रब होती है तो हम इसको लिखेंगे P की कुव्वत इस तरीके से लिखेंगे 1/n ज़रब n। तो ये n और n कैंसिल हो गए तो ये आया P की कुव्वत 1, यानी ये आंसर आया। यहाँ पर P क्यू हासिल ज़रब की सूरत में है, मल्टीप्लीकेशन है, nth रूट ऑफ P इंटू क्यू। तो ये जो है nth रूट ऑफ P इंटू nth रूट ऑफ Q, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। P ज़रब Q का n जज़र बराबर P का n जज़र ज़रब Q का n जज़र। इसी तरीके से अगर ये तकसीम का अमल है P बटे Q का n जज़र, तो P का n जज़र बटे Q का n जज़र, इसको तकसीम में हम अलग अलग कर सकते हैं। nth रूट ऑफ P अपॉन Q इज इक्वल टू nth रूट ऑफ P अपॉन nth रूट ऑफ Q। जब ये nth रूट ऑफ P है और इसका होल पावर m है, तो जिस तरीके से इसको हम सॉल्व किए, यहाँ पर सेम पावर था, ऑर्डर और पावर सेम था, यहाँ पर ऑर्डर और पावर अलग अलग है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा। ये m जो है पावर है और n जो है वो रूट है, तो रूट हमेशा नीचे आती है, अपॉन में आती है। यहाँ पर ये देखिए nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ p, तो यहाँ पर जब इस तरीके से होता है तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। यहाँ पर उसके एग्जाम्पल्स दी हुई, ये आपका एक्सप्लेनेशन है ओनली। तो जज़री मिक़दारों के कवानीन को थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको अगर हमको क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हमको सॉल्व करना है तो हम उसको पहले लिखेंगे 9 की कुव्वत 1/4। ये जो अंदर में लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ ये, और ये जो पावर है ये एज इट इज रहेगा। कुव्वतनुमा के कानून के हिसाब से 9 की कुव्वत 1/4 ज़रब 1/4, 4 और 4 कैंसल, 9 की कुव्वत 1, यानी आंसर आया 9। यहाँ पर जो है इसका मतलब अगर हम लेना चाहें तो ये है 7 ज़रब 8 ब्रैकेट की कुव्वत 1/3। कुव्वतनुमा के उसूल के हिसाब से हम 7 की कुव्वत को अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे को जो आंसर हासिल होगा वो होगा, इसका मतलब हुआ 7 का तीसरा जज़र, इसका मतलब हुआ 8 का तीसरा जज़र। तो इसको हम अलामत में इस तरीके से जाहिर करते हैं। यहाँ पर भी 5/7 ब्रैकेट की कुव्वत 1/3। कुव्वतनुमा के उसूल में ये कुव्वत ये जो है 5 के साथ में भी होंगी और 7 के साथ में भी होंगी, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 5 का तीसरा जज़र और इसको हम लिखेंगे 7 का तीसरा जज़र। इसको हम अगर सॉल्व करना चाहें इसको, तो ये होगा 7 की कुव्वत 1/3 ब्रैकेट की कुव्वत 2। कुव्वत की कुव्वत ज़रब होती है, तो 7 की कुव्वत 1/3 ज़रब 2, यानी 7 की कुव्वत 2/3। यहाँ पर इसको अगर हम हल करना चाहें तो ये होगा, पहले इस तरीके से हल होगा, इसकी कुव्वत 1/3। फिर इसको हल करना चाहें तो ये होगा बराबर 1/4 और इसकी कुव्वत 1/3। तो कुव्वत की कुव्वत को हम ज़रब करते हैं, तो ये हो गया 20 की कुव्वत 1/4 ज़रब 1/3, 1 एकम 1, 4 तिया 12, तो 20 की कुव्वत आई 1/12, यानी 20 का 12वां जज़र।
इसको इस तरीके से। तो इसके सॉल्व करने का ये जो लॉज जो, इसके बाद हम देखते हैं जजरी मिकदार के किस्में, टाइप्स ऑफ सर्ट्स, जिसमें सबसे पहले है जजरी मिकदार का दर्जा। ए का एनवा जजरी मिकदार का दर्जा एन है। ये जो रहता है ये एन, इसको कहते हैं ऑर्डर। यहाँ पर जैसे ये क्या है, 7 का चौथा जजर, तो इसमें जजरी मिकदार का दर्जा कितना है, 4। nth रूट ऑफ ए, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हुआ, n। ये 4th रूट ऑफ 7, तो इसमें ऑर्डर कितना हुआ, 4। इसी तरीके से दूसरा है प्योर सर्ट्स या खालिस जजरी मिकदारें। तो खालिस जजरी मिकदारें किसको कहते हैं, जिसमें जो जजरी मिकदार है उसका दूसरा फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। यहाँ पर जैसे ये है √2 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है यानी वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, 2 प्रेजेंट होता है। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2। इसका ऑर्डर हुआ 4, इसका ऑर्डर हुआ 3। इसको यहाँ पर देखिए, assert which has one the only rational factors, ये जजरी मिकदार asserts है और इसका दूसरा फैक्टर कौन सा है, 1। इसका भी दूसरा फैक्टर 1, इसका भी दूसरा फैक्टर 1। तो इसमें जो दूसरा फैक्टर है ये 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है, तो ये कहलाती है खालिस जजरी मिकदारें या प्योर सर्ट्स। मिक्स्ड सर्ट्स किसको बोलते हैं, assert which has rational factor other than 1। यहाँ पे देखिए जजर 7 है, उसके आगे लिखा हुआ है 2, यानी 2 ज़रब जजर 7, तो 2 जो है वो 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर है। यहाँ पर 7 का तीसरा जजर और ये जजरी मिकदार है, और यहाँ पर ये जो है फैक्टर जो है इसका रैशनल फैक्टर क्या है, 5, जो 1 के अलावा है। तो ये कहलाती है मखलूत जजरी मिकदारें या मिक्स्ड सर्ट्स। तो इस तरीके से ये इसकी 3 टाइप है। एक और टाइप है वो बताते हैं। इसमें चौथा है लाइक सर्ट्स या मुशाबह जजरी मिकदारें। 2 या 2 से ज़्यादा जजरी मिकदारें जिसका गैर नातिक जुज़्व यकसा हो। यहाँ पर जैसे मिसाल दी हुई है 7 ज़रब, यहाँ पर कोई अलामत नहीं है, नहीं ज़रब की अलामत है, 3 का 5वां जजर, और ये 2 ज़रब 3 का 5वां जजर। तो जब हम बोल रहे हैं 3 का 5वां जजर, तो इसमें ये वाला जो फैक्टर है गैर नातिक जुज़्व कौन सा हुआ, ये हुआ 3 का 5वां जजर। तो यहाँ ये भी सेम होना चाहिए, ये क्या है, ए, और ये भी सेम होना चाहिए, एन। ये दोनों मिलकर बनते हैं गैर नातिक जुज़्व। तो जब गैर नातिक जुज़्व या इर्रेशनल फैक्टर्स यकसा है, सेम है, तो ये वाला जो नंबर है यहाँ पर ये 7 है या 2 है या यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये अलग हो तो भी लाइक होगी, सेम क्या होना चाहिए, ये। तो ये जजरी मिकदार की 4 किस्में।